हाँ जी बेटा, अब हमें क्या करना है, जब हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन बनाना है और डिस्पोजल बनाना है। डिस्पोजल का दूसरा नाम समझ लो सेल है, मतलब जो ट्रांजैक्शन सेल पर्पस की होगी वो डिस्पोजल में जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी? डिस्पोजल में। जो भी ट्रांजैक्शन, वो जो 3 इवेंट करते थे, बाय बैंक सेल, बाय डेप्रिसिएशन और बाय पीएनएल, तो वो हमेशा अब कहाँ जाएगी? डिस्पोजल में जाएगी, अगर डिस्पोजल अकाउंट खोलने को बोला है उसने तो। अब एक बार ऊपर ही देख लो, बेकार में मत लगे रहो। ठीक है, अब आप नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी नहीं हुआ बच्चों का, तो अभी आंसर नहीं आया, घर पे कर लेना एक बार ट्राई। लेकिन अगर हमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करना है, हम सीधा बनाना है, तो वो भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे, पहले नॉर्मल बनाओगे फिर सीधा बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लो। कैसे बनाओगे वर्किंग नोट? भाई सिंपल सी बात, तुम्हें पता 3,60,000 की मशीनरी थी। डेट मत भूला करो, सामने लिखना। डेट कब थी बताओ? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2016 को। अब कैलकुलेटर उठा लो और इसका माइनस कर दो 20%। 3,60,000 का 20% महीने बताओ तो कितने हैं? महीने 1 जुलाई है तो 9 हो गए, 9 मंथ्स का। बताओ कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? हाँ, 54,000 जाएगा। अब बताओ रिड्यूसिंग वैल्यू कितनी बची? 306,000। मेरी बात बताओ, ये डेट बताते रहो, डेट बताना बहुत जरूरी है। ये बची होगी डेट 1 अप्रैल 2017, और जो डेप्रिसिएशन जो लगा होगा वो लगा होगा 31 मार्च 2017। ठीक है बच्चे, अब दोबारा से डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 31 मार्च 2018 को। ठीक है, अब देखो आपको इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी थोड़ी ना है। आपको किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है? 360 पर। तो 360 का बता दो कितना होगा? 72,000। 20% कितना हो गया? 72 नहीं हुआ? निकाल लो कैलकुलेटर पर, मुझे तो 72,000 लग रहा है, तुम निकालो। 72 बच्चे, 72 कर लो मल्टीप्लाई। 3,60,000 का 20% कितना आया? आगे 72,000, अब माइनस कर दो। 3,06,000 में से 72 गए, तो ये बच गए 21, नहीं 23, 22, 22 4, 22 4, 2,34,000। 2,34,000 बच गया। लेकिन क्या बेच खाई? अभी नहीं, हमने इंतजार करा। कौन सी डेट का? अरे भाई बिना हंसे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक करा, हंस रहे हो उसमें भी। कब कब बेची हमने? नहीं नहीं नहीं, 31 मई है बच्चे, 31 मई है। तो कब बेची? 31 मई को। पहले को 31 मई को बेची गई। 31 मई, महीने कितने हो यार मई में, बताना जरा। मई तो अप्रैल, मई, 2 महीने हुए सिर्फ, तो लिखेंगे 2 मंथ्स। ठीक है, अब बताओ किस पर लगेगा? 3,60,000 का। तो कैसे निकालोगे? 3,60,000 का 20% और महीने सिर्फ दो। 2/12, 2/12 का 1/6, 1/6 का मतलब हो गया 70, 72, 72, एक और एक, एक और दो, 12,000। कितना आ गया? 12,000। ठीक है, देखो दिमाग में किया करो, पहले ना हो तो कैलकुलेटर उठाया करो। ठीक है, 12,000 आ गया, माइनस कर दो अब इसको। ये कितना आ गया? 2। नहीं आ रहा? 12 नहीं आ रहा क्या? अभी बोला ना किसी ने 12 नहीं आ रहा। माइनस कर दो बेटा, अब इसमें से बताओ कितना बचा? 200 है क्या? अरे नंबर बोलो, नंबर 2, 2 2 2। ओ वेरी नाइस, ये होगी ना बात। ठीक है, अब सुनो, पेज कितने में दी? पेज कितने में दी? पेज 240 में बेच दी है भाई, इट इज अ बुक वैल्यू। ठीक है, और सोल्ड वैल्यू हमारी इतने की। अब देखो, अच्छा लॉस आ गया। 2,22,000 की चीज आप 240 में बेच रहे हो भाई, प्रॉफिट हुआ ना? तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 18,000 का। यहां तक की बात समझ आ गई? वर्किंग क्लियर है? अब इस वर्किंग को यही रहने दो, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप खरीदोगे, फिर जो डेप्रिसिएशन लगता जाएगा वो प्रोविजन में डालोगे, और डिस्पोजल बनेगा सिर्फ 3rd ईयर का। ठीक है, तो नॉर्मल काम करेंगे। पहले हमने खरीद ली, कितनी खरीदी? 2 खरीद ली थी, टोटल मिला के 15 लाख होना चाहिए बस। ठीक है, अब फोटो बाद में खींच लेना भाई। इधर देखो, अब सीडी आ गई है। ओके, सीडी क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर? बीडी। और वही बस वापस कर देंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये भाई मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा, प्रोविजन अलग बनेगा। जो भी डेप्रिसिएशन वाली होने वाली हरकतें हैं वो कहां डलेगी? प्रोविजन में। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, यहाँ स्मूथ चलाते रहना, क्रॉस करते रहना, अनटिल अनलेस कुछ बेचा ना हो, अनटिल अनलेस कुछ खरीदा ना हो। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमने खरीद लिया। कितने खरीद ली? 4,20 की। कितने खरीदी? 4,20 की, सेम डेट को खरीदी है, 31 मई। ठीक है, अब सुनो, ये कहां से आया 3,60,000? ये कहां से आया? यहाँ पे पूरी वैल्यू ही आ जाती है भाई, इतना सिंपल है। जितने का वो पार्ट बेचा है, या जितने की मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्टिंग है,
सिर्फ वो पटक दी। कितने की ओरिजिनल कॉस्टिंग थी? 3,60,000 वाली। बेची कितने में थी? 240। वो बात अलग है कि बेची कितने की, डेप्रिसिएशन कितना लगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ कितना आएगा? 3,60,000। देखो और सिंपल हो गया अकाउंट। हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, उसमें डेप्रिसिएशन भी लगता था, सेल भी होता था। उसके बाद हमने सीखा बिना डिस्पोजल वाला, जिसमें प्रोविजन बनता है और प्लांट अकाउंट बनता है। तो सिर्फ सेल होती है तो आती है, नहीं तो नहीं आती। इसमें सेल भी नहीं आती। इसमें सिंपल एक वर्ड लिख देते हैं, मशीनरी डिस्पोजल, कि हमने जो 15 लाख की मशीनरीज हैं उसमें से जो 3,60,000 मशीनरी वो डिस्पोज कर दी है। डिस्पोज मतलब हमारी फर्म से डिस्पोज हो चुकी है, निकल चुकी है। क्या हो चुकी है भाई? डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? कूड़ा होता है, बोल रहे डिस्पोजल, डिस्पोज कर दो इसको, कूड़े को, वेस्ट को डिस्पोज कर दो इसको, मतलब हटा दो, फिनिश, निकालो यहाँ से, फर्म से निकालो। तो तुमने क्या करा? वो 3,60,000 की मशीन को खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पास असली मशीनरी कितनी बच गई? सिर्फ कितनी बच गई? तो सीडी आपके यहाँ पे बच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैंक में क्या आया? 4,20,000 जुड़ गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 मशीनरी बची जिसकी असली वैल्यू थी कितनी? 11,40, और एक बची थी 4,20। टोटल मिला के यही बनेगा 15,60। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बनेगा। नहीं अगर दिमाग लग रहा तो कुछ मत करो, इसका टोटल करो, इसमें से माइनस करो, ये आंसर आ जाएगा सीडी का, जैसे सीडी तुम निकालते आए हो आज तक। ठीक है, वैसे मैं दिमाग बता रहा हूँ, सीडी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि तुमने न्यू मशीनरी 4,20 की खरीदी है, तुम्हारे पास ओल्ड मशीनरी बची है अभी भी। कितनी? 11,40 की। 11,40 प्लस 4,20 आ जाएगा 15,60। समझ आ गया? तो तुम्हारी फर्म में 15,60 की मशीनरी अभी भी पड़ी है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 15,60। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट है सिर्फ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, यहाँ क्या लगेगा? सबसे पहला डेफिनेशन लगेगा कितना? टोटल का। तुमने निकाला होगा, तुम क्वेश्चन कर रहे होगे तो डेफिनेशन कैसे निकला होगा? 15 लाख की थी ना मशीनरी, तो 15 लाख का जब तुमने निकाला होगा 20% और मल्टीप्लाई करा होगा 9/12 करके, देखो कितना आ रहा है, चेक करो। 15 लाख का 20% 9/12, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है। 54 कैसे हो गया? अरे 2,25 आ तो रहा है, बताओ हद हो गई, तुम क्या लिख रहे हो? ठीक है, देखो इन्होंने गलती कर दी। देखो गलती क्या कर दी, यहाँ पे डेफिनेशन शब्द आना चाहिए था, इन्होंने कुछ और ही लिख दिया। ठीक है, ओके, तो कितने का आ गया? 2,25 का आ गया। ये 2,25 क्या बन जाएगा? सीडी। और सीडी क्या बन जाएगा बाद में? बीडी बन गया। अब अगले साल फिर डेफिनेशन लगेगा। क्या अगले साल कोई मशीन खरीदी या बेची गई थी? नहीं। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन लगेगा 15 लाख का 20%, जो कि बच्चे बच्चे को पता 3 लाख होता है। समझ आ गई बात? अभी भी कुछ ना बेचा ना कुछ खरीदा, अगले साल की बारी आती है और टोटल जो सीडी बनता है वो आपका बन जाता है 5,25। 5,25 को फिर से क्या कर दोगे? क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो 31 मई है, यहाँ डेप्रिसिएशन आना चाहिए सोल्ड मशीन का, लिख दो आप, सोल्ड। किसका आएगा? सोल्ड का। सोल्ड वाला चेक करो मैंने कितना निकाला था, देखो चेक करो, है ना 12,000। क्यों 12,000 है? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। कितने का पार्ट था वो? 3,60,000 का। तो 3,60,000 को अगर मैं सोल्व करूं, 3,60,000 को मैं सोल्व करूं, उसका 20% निकालू, महीने निकालू, कितने? सिर्फ 2। तो कितने आ जाएगा? 2/12, सॉरी 2/12। तो कितना आ जाएगा बेटा? 12,000। बात क्लियर है? समझ आ गया? और इसमें कुछ नहीं आएगा। एक और चीज आएगी, कितने की मशीनरी असली में वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन रखती है? तो कितने की रखती थी? 1,38,000। क्योंकि अब तक कितना लगा? 54। देखो कितना लगा, देखो मैंने निकाला था 54 पहला लग गया। अगला कितना? 72। और अगला कितना? 12। सब लिख दो, 54, 72, 12। ठीक है, तीनों को जोड़ा तो आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 1,38,000। कहां ट्रांसफर करेंगे? जहां ये बिकती है। कहां बिकती है? डिस्पोजल में। कहां बिकती है? डिस्पोजल में। देखो मैं करा रहा हूँ ना, तुम्हें सब समझ आ रहा होगा। जैसे घर जाके कॉपी खुलेगी ना, सब गए हो। समझ आ रही है? तो जितना सुन सकते हो ध्यान से सुनो, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने बीडी क्रॉस किया। बीडी के बाद सोल्ड मशीनरी के डेप्रिसिएशन, ओनली सोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, जितना भी वैल्यूएशन बचती है वो वैल्यूएशन का। ठीक है, उसके बाद जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक लगाए उस बिकती हुई मशीनरी का सब लिख देंगे। ठीक है, और कहां ट्रांसफर कर देंगे? डिस्पोजल में। ठीक है, वही अगर डिस्पोजल नहीं बन रहा होता तो उसको मैं कहां ट्रांसफर करता? प्लांट अकाउंट में। ठीक है, देखिए तो डिस्पोजल बन रहा है, तो सारी बिकने के तीनों ट्रांजेक्शन आएंगी डिस्पोजल में ही आएंगी। और बाद में डेप्रिसिएशन किसका लगेगा? जो बची हुई मशीनरी। बची हुई मशीनरी कितनी थी बेटा? थी 4, 1, 11 इतनी की, ये जो भी थी 11,40 की और आपकी 4,20 की, तो टोटल मिला के बन रहा होगा 229,000।
ठीक है ओके। नहीं आ रहा आपको समझ तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। एक मशीनरी आपकी बच रही है 111140 का 20% निकलेगा एक बार, और एक बार निकलेगा आपका जो तुमने न्यू मशीनरी खरीदी 4,20,000 का, तो 4,20,000 का वो निकालोगे 20%। महीने कितने पड़ेंगे, कब खरीदी है बच्चे, 31 मई, मतलब अप्रैल मई गया तो 10 महीने। आप टोटल मार लेना, सेम आंसर आएगा, मेरी गारंटी है। बाकी अब कर लो, अभी आपको मैंने तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया 2,2,8,0,0 बस, एक और जीरो भी आएगा, 22,000 आता हो गया। और कितना लोगे, दो दो 2,28 आ रहा है क्या, 2,28 लो चलो। उसके बाद इसका कितना आएगा, इसका बनना चाहिए आपका 8,40, 8,40 का भी 8,40 का भी 8,40 का भी 4,40,000, 40 40 40 50 50 5 6 7 60 60 6 70 70, 10/12 है ना, हाँ 10/12 70,000 बन गया। और 70,000 और इसको जोड़ दो 228, तो ये आएगा 298,000। ठीक है, सिंपल है, कर दिया हमने, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। अब कहानी काट की जो न्यू चीज है डिस्पोजल। अरे भाई फोटो खींचने का टाइम दे दूंगा भाई, इतना कोई हसीन माहौल नहीं है कि फोटो चाहिए तुम्हें इसकी भी। अब ठीक है, देखो अब यहाँ पे तो मशीनरी डिस्पोजल, सबसे पहले क्या करोगे, जितने की मशीनरी वो लिखोगे। कितने की मशीनरी दी, 360, कहां से आई, मशीनरी ने दी है, ये लिखा था, मशीनरी ने क्रॉस करी होगी, कहा मशीनरी अकाउंट, ये रहा, कहां ये रहा, मशीनरी डिस्पोजेबल। मशीनरी किसको देगी, लो ऐसा क्रॉस देगी, किसको, डिस्पोजल को, तो डिस्पोजल, ओ इसको भी उन्होंने क्या, डिस्पोजल को देगी, तो डिस्पोजल ने ले लिया कितना, 360 ले लिया। उसके बाद उसको प्रोविजन देगा कौन, ये रहा, कहा जाएगा ऐसे क्रॉस, तो ये आ गया यहाँ पर, समझ आ गया। उसके बाद पीएनएल में निकाल चुका था कितने का, 18,000 का, लो भाई आ गया 18,000। अब बचा क्या, कितने की बेची थी, तो चले, ये पीएनएल तुमने नाम ही निकाला था अपने आप हो जाता, क्यों, क्योंकि तुमने जब ये डाला होगा, फिर तुमने ये डाला, तुमने ये डाला, तो बैलेंस जब सीडी निकालोगे, बैलेंस सीडी जैसे निकालते हो, तो ये 18,000 तुम्हारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे सीडी के रूप में। ठीक है, लेकिन मैंने वर्किंग नोट से निकाल लिया था। अब दोनों आंसर अगर मैच हो गए, ये तो तुम्हें पता चल गया, ये तुम्हें पता चल गया, ये तुम्हें पता चल गया, ये तुम्हें पता चल गया, दोनों आंसर मैच हो गए, जिसका मतलब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सही है। ओके बच्चे, मुझे कैसे समझ आ गया होगा।